इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी किसी इंसान से कोई काम पड़ता है तो हमें यह देखना चाहिए कि यहाँ पर जो अपना काम है इसको प्रेम से निकाला जा सकता है, धैर्य रखकर निकाला जा सकता है, या क्रोध दिखाकर या डर दिखाकर या दूसरे को हद से ज़्यादा शक्ति दिखाकर, पावर दिखाकर इस काम को निकाला जा सकता है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सिचुएशन और परिस्थिति देखकर अपना काम निकलवाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ पर प्रेम और धैर्य की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ प्रेम और धैर्य नहीं दिखाते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, क्रोध करते हैं और अपनी पावर दिखाते हैं, धमकाते हैं, अपनी इस तरह से दूसरों से अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, उनका काम निकलता नहीं है और उल्टा विपरीत होता है। जैसा वो सोचते हैं वो और उसकी उल्टा होता है, इससे वो और ज़्यादा भड़कते हैं। इससे क्या होता है, दोनों में युद्ध हो जाता है, नफ़रत बढ़ जाती है, संबंध टूट जाता है, रिश्ता टूट जाता है, एक दूसरे पे भड़क जाते हैं और हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। और वो समझ ही नहीं पाते कि इससे किस तरह से काम अपना निकलवाया जा सकता था। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हर किसी से अपना काम निकाल लेते हैं। वो कैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि वो पहले सामने वाले को समझ लेते हैं कि ये इंसान कैसा है और इससे किस तरह से अपना काम निकलवाया जा सकता है। यहाँ प्रेम की ज़रूरत है, और प्रेम की ज़रूरत है या पावर दिखाने की ज़रूरत है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह प्रेम से ही काम निकालना चाहिए या प्रेम से ही निकाला जा सकता है, नहीं। कुछ परिस्थिति, कुछ लोग, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वहाँ अगर प्रेम दिखाएंगे, धैर्य दिखाएंगे तो वो काम बिल्कुल नहीं निकलता है, वो सामने वाला बिल्कुल काम नहीं करता है। वहाँ हमें डर, पावर, शक्ति दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, धमकाने की ज़रूरत पड़ती है, तब हमारा काम निकलता है। तो ये देखना पड़ता है। जो इंसान सिर्फ प्रेम ही दिखाता है, धैर्य ही दिखाता है हर जगह, तो वो इंसान हर किसी से अपना काम नहीं निकलवा सकता। और जो इंसान सिर्फ हर जगह डर दिखाता है, धमकाता है, पावर दिखाता है, तो वो भी हर किसी से अपना काम नहीं निकलवा सकता। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, वो अपने घर पे अकेली है, कोई नहीं है, रात है, सो रही है, अचानक से कोई गुंडा उसके घर में घुस जाता है और वो उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है और उसे पावर दिखाता है, धमकाता है और उसे हथियार डराने की कोशिश करता है। इससे क्या होता है, वो लड़की और ज़्यादा डर जाती है, उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और वो लड़की अपने आप को बचाव करती है। बचाव करते करते अचानक से उसको भागने का रास्ता मिल जाता है, वो घर से भाग जाती है और वो भाग जाती है। भागते भागते वो जंगलों में पहुंच जाती है। जंगलों में अचानक से कोई इंसान उसको मिल जाता है। मिल जाने के बाद वो गुंडा है, उसने पीछा किया, थोड़ा बहुत पीछा करने के बाद वो तो अपने घर चला गया। उसने सोचा पता नहीं कहाँ रात में ढूंढूंगा, इधर उधर पता नहीं कहाँ होगी, कोई कीड़ा कांटा, कोई जानवर मिल जाए, हमला कर दे, मैं क्यों अपनी जान खतरे में डालूँ। वो साली भाग गई, भाग जाने दो, कहीं भी भाग गई हो। अब वो जंगलों में भाग गई, अचानक से कोई से इंसान मिल गया। वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर रही है, पता नहीं कौन है, चोर है, कौन है। लेकिन उसने क्या काम किया, उसने टॉर्च जलाकर उसको देखा। देखने के बाद अब वो एकदम से उसके आगे हाथ जोड़ने लग गई। हाथ जोड़ने के बाद उसने क्या किया, अपने शरीर पे जो चादर थी, उसने चादर हटाई। उसके वो तो ऐसी थी, वो भागी थी, उसके शरीर पे कपड़ा नहीं था, चुन्नी नहीं थी उसके पास। अब उसने क्या किया, वो चोर था, कोई भी था, वो इंसान था, उसने क्या किया, भला सा चोर नहीं था, वो भला सा अपना खेत रखा रहा था, कुछ फसल थी और वो अपने जो है फसल को रखा रहा था। उसने क्या किया, अपनी चादर अपने शरीर से उतारी और जो लड़की थी उसका शरीर उसको ढांक दिया। उससे प्यार से बात की, धैर्य से उसको आश्वासन दिया। उसने उसे बताया कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, आप बिल्कुल ना डरें, जब तक मैं हूँ कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। उसने क्या काम किया, उसने
उसने लड़की ने बोला घर पे मेरे कोई नहीं है, मैं अकेली थी आज। अच्छा, उसने बोला ठीक है मेरे पास तुम यहीं पे सो जाओ, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसको इज्जत से उसका बिस्तर किया, उसको सुलाया, अपना अलग सोया, उसको बहुत इज्जत और सम्मान दिया। फिर क्या हुआ, सुबह हुई, उसके घर वाले आए, वो उसको वहाँ पे उसको छोड़ने गया, इज्जत से सम्मान के साथ उसके घर पे उसको छोड़ के आया। तो क्या हुआ, क्या होगा फिर वो उसके अंदर इंसानियत को जान जाएगी और वो समझ जाएगी कि ये इंसान बहुत समझदार है। अब वो लड़की है, उसको वो लड़का बहुत अच्छा लगने लग गया। अब वो लड़की थी, वो भी बहुत स्मार्ट थी, बहुत अच्छी थी। अब जैसे वो रात में आई थी उसके पास, तो मन तो उसका भी कर रहा था कि यार मैं भी इसके साथ थोड़ा मज़ा ले लूँ, या कुछ सेक्स करने का मन भी उसका था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने आप को समझदार दिखाया और धैर्य रखा, शांति रखी, उसको सम्मान दिया। ऐसा करने से उसके दिल में पहले उसने प्यार जगाया। अब जब वो प्यार जाग गया था तो वो फिर ऐसे ही लड़की फिर लड़कों पे दीवानी हो जाती हैं, ऐसे ही फिल्मों में दिखाते हैं। तो ऐसे ही कुछ काम होते हैं जिनमें बहुत धैर्य रखना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाकर वो काम हो पाता है। जैसे ही वो लड़की जंगलों में भागी थी, तो वो आदमी, वो इंसान उसको मिला था, वो क्या करता, वो भी उस गुंडे की तरह हरकतें करता, वो भी पकड़ लेता और ज़बरदस्ती उसके साथ रैप करने की कोशिश करता। तो वो क्या करती लड़की, वो आत्महत्या कर लेती या उसको शत्रु मान लेती। क्या उसके मन में कभी ये सोच आती कि ये इंसान बहुत अच्छा है, इससे प्रेम करना चाहिए, ये दिल का बहुत अच्छा है, इस तरह की सोच उसके अंदर आती? बिल्कुल नहीं आती। लेकिन उसने शांति और धैर्य से काम लिया और प्रेम से काम लिया। इस वजह से वो लड़की फिर उस पर फिदा होने लग गई, उसके ऊपर उसका दिल आ गया। ऐसे ही फिल्मों में दिखाते हैं भाई, देखने में इतना स्मार्ट हीरो होता है, कभी कभी गद्दार भी देखने में बहुत अच्छा होता है। फिल्मों में गद्दार होते हैं, उनमें से भी वो गद्दार कभी कभी कुछ जो है देखने में अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी हीरो से प्यार करती, गद्दार से क्यों नहीं करती? क्योंकि गद्दार जो होता है वो उसके अंदर वो अपनी पावर दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं, ग्रुप में आते हैं और वो धमकाते हैं। वो प्रेम की जगह क्रोध दिखाते हैं, उनके अंदर धैर्य बिल्कुल नहीं होता है, शांति नहीं होती। वो जो कुछ करने के लिए आते हैं जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि चोर इंसान हमेशा जल्दबाजी में रहता है। जो ईमानदार होता है, सच्चा होता है, उसके अंदर कभी जल्दबाजी नहीं होती है, वो घबराता नहीं है, उसके सोचने समझने की क्षमता एकदम से भ्रष्ट नहीं होती है। तो जो गद्दार होते हैं वो हमेशा गलती करते हैं, जल्दबाजी में आते हैं और गलत हरकतें करते हैं। उस वजह से वो उनसे डरकर भागती है, जिससे हीरो कहीं ना कहीं मदद करता है हीरोइन की, उसको मुसीबत से बचाता है और बचाने के बाद उसकी इज्जत करता है, उसका हर जगह मदद कर देता है, उसकी मुसीबतों से निकाल देता है, जिससे उसको वो अच्छा लगने लगता है और उस पर दिल आ जाता है। जैसे गद्दारों से डरकर हीरोइन भाग जाती है हीरो के पास, हीरो भी ये कहे, हीरो क्या करे, उन गद्दारों को मार के भगा दिया। अब वो बोलने लग जाए, मैंने उनको तो मार के भगा दिया, अब जो कुछ करना है मैं करूँगा तेरे साथ, तुझे करना पड़ेगा, नहीं करेगी तो मुझसे तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, मेरे अंदर तो बहुत ताकत है, कितने भी लोग आ जाए मैं सबको मार के गिरा दूँगा, मैं हीरो हूँ। तो तुझे क्या करना है, मेरे साथ सोना है, मेरे साथ सब कुछ करना है, नहीं करेगी तो मैं तुझे मार दूँगा, तुझे परेशान करूँगा, जीने नहीं दूँगा। ऐसी बातें बोलने लग जाए तो क्या होगा, वो हीरोइन मर जाएगी या अपनी नज़रों में उसको गिरा देगी। जो कुछ भी करेगी मन से नहीं करेगी, मन उदास रहेगा, दिल से काम नहीं करता है इंसान और वो एक मजबूरी समझता है। तो ऐसे ही पावर दिखाने से किसी इंसान से अपना काम कराओ तो मन से नहीं करता है, उसकी मन से हमेशा बद्दुआ निकलती है और एक नफ़रत निकलती है, जिससे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है।
तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं, दूसरों की कमज़ोरी जान जाते हैं और दूसरों को वो समझ लेते हैं कि ये इंसान को इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से वो धैर्य से काम करते हैं और उसको अपने अनुसार चलाने लग जाते हैं। जैसे कि कोई लड़की है और कोई लड़का पहुंच जाए, बोलने लग जाए चल तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तुझे मुझसे प्यार करना पड़ेगा, नहीं करेगी तो मैं तुझे मार दूंगा, तुझे पता नहीं है मेरी पावर कितनी है, इस शहर के अंदर मेरा रुतबा है, मैं चाहूँ तो तुझे घर से उठवा लूँगा, तो इसलिए ऐसा ना करना पड़े इसलिए प्यार से मेरे साथ शादी कर ले चल। तो क्या करेगी वो? कर लेगी शादी, और कर भी लेगी तो वो खुश नहीं रहेगी, कभी भी रोती रहेगी हमेशा। तो किसी को डरा धमका कर शादी कर ली तो इसमें कौन सा महान काम कर लिया? ये तो दूसरे को तुमने डराया है, एक मजबूरी में मजबूर किया है तुमने। बहादुर वो इंसान माना जाता है जो अपनी खुशी से ही दूसरे को अपने अनुसार चलाने लग जाए, उसकी खुशी से ही। इसलिए किसी से काम निकलवाने के लिए, किसी से प्यार करने के लिए बहुत शांति और धैर्य और अपने आप को बहुत संस्कारी सज्जन दिखाना पड़ता है, तब जाकर अपना काम आसानी से निकल पाता है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जहां अगर ज़रा सा धैर्य दिखाया, शांति दिखाई, प्रेम दिखाया, संस्कार दिखाया तो वो काम और ज़्यादा बिगड़ जाता है, उल्टा होने लगता है। तो इस बात को ध्यान रखें। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।